unit number 4, unforgettable moments of my life, page number 39. So we are going to do preposition or position words. So first of all, let's read the question. Look at the picture and notice the use of preposition and directions in the sentences given below. यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी गई है जिसमें से आपने सर्च करने हैं कुछ preposition या position words. So first of all, पोजीशन वर्ड्स या प्रपोजिशन वर्ड्स जो हैं वो होते क्या हैं, ये इस तरह के अल्फाज होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कोई चीज़ जो है उसकी पोजीशन क्या है, यानी वो किस जगह पर मौजूद है, वो किसी चीज़ के ऊपर है, उसके नीचे है, उसके साथ खड़ी हुई है या उसके सामने खड़ी हुई है. सो हमारे पास कुछ प्रपोजिशंस जो हैं वो होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जिनको हम यूज़ करके किसी भी चीज़ की पोजीशन को क्लियरली बता सकते हैं. और इसका फ़ायदा क्या है कि आप डेली लाइफ में आपने किसी को भी किसी चीज़ की पोजीशन को के बारे में बताना है कि वो जो कप है वो आपकी बास्केट के साथ पड़ा हुआ है, या जो कैट है वो टेबल के नीचे है, या जो डॉग है किसी चीज़ के ऊपर जा रहा है, आपकी रोड के ऊपर चल रहा है. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी डेली लाइफ में पोजीशंस को बताने के लिए इस्तेमाल होती हैं. सो जो पोजीशन वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हम इस्तेमाल करते हैं, वो हो सकते हैं इन, above, on, under, in front of, between. और ख़ाली यही नहीं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं पोजीशन वर्ड्स, जैसा कि एक और पोजीशन वर्ड है जो कि है ओवर, एंड इट कुड बी ऑल्सो एट. ठीक है, तो एट जो है वो भी एक प्रपोजिशन वर्ड हो सकता है. सो यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी हुई है जिसकी आपने डिस्क्रिप्शन करनी है, जिसकी आपने डिटेल जो है वो बतानी है. हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं, The birds are flying in the air. यहाँ पे आप कुछ परिंदे हैं वो देख सकते हैं जो कि हवा में उड़ रहे हैं. और in the air का मतलब है कि वो हवा में, हवा के अंदर, यानी कि वो उड़ रहे हैं. और अगर हम देखें कि परिंदे जो हैं वो किस डायरेक्शन में, यानी किस सिम्त में मूव कर रहे हैं, तो वो लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं. ठीक है, वो राइट टू लेफ़्ट उनकी मूवमेंट जो है वो शो हो रही है. सेकेंड सेंटेंस, The girl is ziplining above the pond. जो गर्ल है वो जिप लाइन कर रही है पॉन्ड के, यानी तालाब के ऊपर. अबव का मतलब ऊपर, और यहाँ पे अबव क्या है, वो एक प्रपोजिशन है, वो एक पोजीशन वर्ड है. जिप लाइनिंग जो है ये एक एक्टिविटी है जिसमें आप केबल या रॉप यानी रस्सी की मदद से किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं. सो यहाँ पे हमारा जो पोजीशन वर्ड था वो था अबव. और अगर हम इस गर्ल की डायरेक्शन देखें कि किस सिम्त में मूव कर रही है, तो ये भी फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट जो है वो मूव कर रही है. सो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर रही है. शी इज़ मूविंग टूवर्ड्स लेफ़्ट डायरेक्शन. थर्ड सेंटेंस, द फ्रॉग इज़ सिटिंग ऑन अ लोटस लीफ. जो फ्रॉग है वो लोटस के लीफ के ऊपर बैठा हुआ है. अब ऊपर के लिए यहाँ पे इंग्लिश में जो हमने वर्ड यूज़ किया है वो है ऑन. ऑन क्या है, ऑन जो है वो एक पोजीशन वर्ड है जो कि उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा है. अगर आप पिक्चर को गौर से देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि ये जो एक तालाब है इसके अंदर हमारे पास कुछ जो है वो पत्ते गिरे हुए हैं, इसके अलावा कुछ फूल गिरे हुए हैं, और एक पत्ते के ऊपर फ्रॉग जो है वो बैठा हुआ है. अब वो क्योंकि पत्ते के ऊपर बैठा हुआ है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द प्रपोजिशन हियर दैट इज़ ऑन. और लोटस जो है वो क्या होता है, वो कवल का फूल होता है. लोटस फ्लावर भी होते हैं और इसके जो पत्ते हैं उनको हम लोटस लीफ कहते हैं. जो फ्रॉग है उसकी डायरेक्शन को अगर हम देखें तो वो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, सो ये इसकी डायरेक्शन है. नेक्स्ट सेंटेंस इज द रैबिट इज सिटिंग अंडर द ट्री. जो खरगोश है वो ट्री के नीचे बैठा हुआ है. अब अगर आप पिक्चर को देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि वहाँ पे एक दरख्त है, पास कुछ फूल हैं, और जो एक रैबिट है, खरगोश है, वो उस दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, उसके शेडो में बैठा हुआ है. तो नीचे के लिए जो पोजीशन वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है अंडर. ओके, अंडर का मतलब नीचे. और जो रैबिट है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है. नेक्स्ट, द बॉय इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पॉन्ड.
लड़का जो है वो तालाब के सामने खड़ा हुआ है। आप पिक्चर को देखें तो इसके लेफ़्ट साइड पे हमें एक बच्चा जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा है, जो कि पॉन्ड को देख रहा है, वो उस पूरे व्यू को एंजॉय कर रहा है, ठीक है, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है। अब क्योंकि वो पॉन्ड के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है तो इस वजह से हमने इसके लिए कौन सा यहाँ पे पोजीशन वर्ड इस्तेमाल किया है, इन फ्रंट ऑफ। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो पोजीशन वर्ड्स हैं वो हमेशा किसी भी दूसरे पॉइंट के रेफरेंस से बताए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया कि जो बच्चा है वो पॉन्ड के सामने खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो रेफरल पॉइंट है वो है पॉन्ड। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बच्चा जो है वो ग्रास के ऊपर खड़ा हुआ है तो फिर हमारी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, फिर हमारी इसी तरह प्रपोजिशन जो है वो भी बदल जाएगी, ठीक है। और जो बच्चा है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो खड़ा हुआ है, उसका जो फेसिंग पॉइंट है वो उसने राइट साइड पे अपना फेस किया हुआ है, ठीक है, उसकी जो फेसिंग डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स राइट है। सो द लास्ट सेंटेंस हियर इज द सन इज बिटवीन द क्लाउड्स। सूरज जो है वो क्लाउड्स के, बादलों के दरमियान में है। हम अगर इस पिक्चर को गौर से देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि वो जो बच्ची जिप लाइन कर रही है दो दरख्तों के दरमियान, उसके पीछे सूरज बना हुआ है, ठीक है, डेट इज़ इन येलो कलर। सो जो सूरज है वो क्लाउड्स के दरमियान में है। यहाँ पे हमें कुछ क्लाउड्स भी दिखाई दे रहे हैं जो कि इन्होंने वाइट कलर से शो किए हैं इस पिक्चर में, और उनके दरमियान में सूरज बनाया हुआ है। सो दरमियान के लिए कौन सा पोजीशन वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन। ओके, अब बिटवीन को आप किसी भी तरह से ले सकते हैं कि द कैट इज़ सिटिंग बिटवीन टू डॉग्स, या कोई भी चीज़ जहाँ पे भी कोई एक चीज़ दो चीज़ों के दरमियान में होगी वहाँ पे हम बिटवीन को एज आ प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम सन की डायरेक्शन देखें तो सन जो है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। यूजुअली हम क्या देखते हैं कि सन जब भी निकलता है वो तलू करता है तो सन जो है वो ऊपर की तरफ को मूव करता है। सो इसकी डायरेक्शन को हम कह सकते हैं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सन देखें तो उसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। सो इन तमाम सेंटेंसेस में हमने देखा कि किस तरह से किसी एक चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए हम कौन कौन सी प्रपोजिशंस को इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में भी देखें तो पोजीशन के आगे स्लैश डाल के प्रपोजिशन जो है वो लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है कि जो प्रपोजिशन वर्ड्स हैं वो हमें किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरह से इन वर्ड्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ की पोजीशन को अच्छे से डिफ़ाइन कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पेज नंबर 39 पे इसी टॉपिक के नीचे, इसी क्वेश्चन के नीचे आपको एक और एक्टिविटी दी गई है जिसमें सेम एक आपको पिक्चर दी गई है और आपने उस पिक्चर को देख के उसके अकॉर्डिंग उनके प्रपोजिशंस जो हैं वो लिखनी है। द क्वेश्चन इज़ लुक एट द गिवन पिक्चर एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट इट यूजिंग द पोजीशन वर्ड्स गिवन बिलो। ठीक है, आपको यहाँ पे जो पोजीशन वर्ड सारे दिए हैं आपने उन सबको इस्तेमाल करना है और इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। अब मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। द डक इज़ स्विमिंग इन द पॉन्ड। अगर आप देखें हमें इस पिक्चर में एक डक दिखाई दे रही है जो कि स्विम कर रही है, तैर रही है पॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पे जो पोजीशन वर्ड है वो है इन। द डॉग इज़ सिटिंग इन इट्स हाउस। सेकेंड सेंटेंस में भी जो हमारा पोजीशन वर्ड है वो है इन, और यहाँ पे हम डॉग के बारे में बता रहे हैं। डॉग जो है वो एक हट के अंदर, एक छोटे से घर के अंदर बैठा हुआ है। द फ्लावर्स आर स्विंगिंग ओवर द पॉन्ड। फ्लावर्स जो है अगर आप देखें तो पॉन्ड के इर्द गिर्द आपको फ्लावर्स दिखाई देंगे जो कि कुछ येलो हैं और कुछ पिंक कलर के यहाँ पे बनाए हुए हैं। सो अगर आप इनकी पोजीशन को देखें तो ये पॉन्ड के बिल्कुल ऊपर जो है वो उगे हुए हैं। सो इनकी पोजीशन के लिए यहाँ पे जो मैंने पोजीशन वर्ड इस्तेमाल किया है वो है ओवर, ठीक है। और अगर आप देखें स्विंग का मतलब क्या होता है, झूलना या मूव करना, क्योंकि ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एयर की वजह से मूव कर रहे हैं, ये हिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे स्वे का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द फिश इज़ स्विमिंग इन द पॉन्ड, यानी जो मछली है वो पॉन्ड में तैर रही है। अब क्योंकि वो पॉन्ड के अंदर तैर रही है तो यहाँ पे हमने इन को एज अ प्रपोजिशन वर्ड इस्तेमाल किया है। एंड द लास्ट सेंटेंस दैट आई हैव मेंशन्ड हियर इज़ अ बर्ड इज़ सिटिंग
ऑन द रूफ ऑफ द हट। ठीक है, हट जिसके अंदर डॉग जो है वो बैठा हुआ है, उसके ऊपर जो है एक बर्ड बैठा हुआ है। सो यहाँ पे ऑन जो है बर्ड की पोजीशन को बता रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज़ अ प्रपोजिशन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ सेंटेंस टू डिस्क्राइब ईच पिक्चर। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उसके लिए हमने एक एक पिक्चर के लिए एक सेंटेंस जो है वो यहाँ पे लिखना है, उसको मेंशन करना है। सो अगर हम पहली पिक्चर देखें तो यहाँ पे हमें एक बच्चा नज़र आ रहा है और उसके सामने जो है वो एक पौधा पड़ा हुआ है जिसको वो पानी दे रहा है। सो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं द बॉय इज़ वाटरिंग द प्लांट। नेक्स्ट पिक्चर जिसमें हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि प्लांट उगा रहा है। सो इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिख सकते हैं द मैन इज़ प्लांटिंग अ प्लांट। सो दीज वर द पिक्चर डिस्क्रिप्शंस। हमने इन्हें 3 तरह से देखा। हमारे पास 3 पिक्चर्स दी हुई थी। फर्स्ट जो दी हुई थी वो जिप लाइनिंग वाली थी, उसके बाद नीचे एक पॉइंट की पिक्चर थी और यहाँ पे हमारे पास एक बच्चे की और एक आदमी की पिक्चर थी। सो हमने देखा कि किस तरह से हम अपनी किसी भी पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हम पिक्चर्स को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं और किस तरह से हम उनमें पोजीशन वर्ड्स यानी कि प्रपोजिशन को ऐड ऑन करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने सेंटेंस को ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।